और सर, साहित्यिक क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षति हुआ। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे? देखिए, इनका जाना मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति, मेरे मोहल्ले के लिए व्यक्तिगत क्षति है, और ये आप समझिए कि पूरे बिहार, पूरे देश के लिए क्षति। ऐसे विभूति विरले पैदा होते हैं जो कि एक ही व्यक्ति हिंदी का प्रचंड विद्वान हो, वही व्यक्ति भोजपुरी का विद्वान हो, वही व्यक्ति अंगिका का विद्वान हो। और आपने एक जानकारी दे दूं, दुनिया में बहुत कम व्यक्ति पैदा हुए कि जिन पर यूनिवर्सिटियों में जीते जी उन पर कोई रिसर्च और पीएचडी कोर्सेस होता होगा, लेकिन डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा में हमारा सौभाग्य है, हमारे टीचर है, हमको पढ़ाया है कि वो ऐसे व्यक्ति हुए कि यूनिवर्सिटी में जो है कि उनके डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा पर पीएचडी होती थी उनके जीते जी। आज से समझिए 30 साल पहले से उनके जीते जी पीएचडी होती रही है। और आप समझ लीजिए कि मैं एक उदाहरण पेश करूंगा कि आप ऐसी विभूति को जब बाहर कार्यक्रम में गए थे तो उनसे पूछा गया था कि मुझे याद है, जो आकर स्मरण विद्यालय में हम लोगों से साझा किए थे कि सर आप किस विश्वविद्यालय से हैं। इन्होंने बड़े ही सौम्य और विनम्रतापूर्वक कहा था, मैं किसी विश्वविद्यालय से नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने से पूछा कि आप किस महाविद्यालय से है। इन्होंने कहा मैं महाविद्यालय से भी नहीं हूँ। तो फिर इनसे पूछा तो आप सर कहाँ से? उन्होंने कहा मैं राजकीय कृत उच्च विद्यालय ईसीपुर पीरपैती भागलपुर से हूँ। तो लोगों ने एक स्वर में कहा था कि सर धन्य है वह ईसीपुर हाई स्कूल जहाँ पर आप जैसी विभूति, आप जैसे विद्वान, जिसके लिए विश्वविद्यालय भी छोटा पड़ जाता है, और वहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं। धन्य है वो समाज, धन्य है वो इलाका, धन्य है वो छात्र। आज हम अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज हम उनके शिष्य रहे हैं, उनके बेटा की तरह हमको रहा। और हम आपको बता दें कि हमारे इंजीनियरिंग करके लौट के आने के बाद जब हम सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में आए तो इनका मुझे निखारने में बहुत बड़ा योगदान है। और हमने पहली बार जब 22 अक्टूबर 2000 को अम्बेडकर शैक्षणिक सेवाश्रम नामक संस्था का उद्घाटन किया था, उनमें इन्होंने ये चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित थे। इनको नमन है, श्रद्धांजलि है और अश्रुपूर्ण विदाई है। हम सौभाग्य है मेरा कि कल रात में हम 9 बजे सर से मिलने आए थे, इनका हाल चाल लिए थे। इनको हम ले जाके आईसीयू में एडमिट कराना चाह रहे थे, दीपंकर भैया से साझा किए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह देखा जाएगा और अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन 9:05 में ही रात में इनको मृत्यु हो गई। तो सर ने अंतिम दर्शन का भी सौभाग्य दिया है। इसलिए हम पूरे समाज की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से बस सर को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और इनके आत्मा को सद्गति प्रदान करें ईश्वर, और अपने जैसे विद्वान इस समाज में पुनः भेजें, इसी कामना के साथ उनको बहुत बहुत विदाई। और क्या कहें, टूटे दिल से आपका सब पूरा परिचय देंगे जी। मैं इंजीनियर ललन कुमार पासवान, विधायक पीरपैती हूँ, यही गांधीनगर का रहने वाला। आज क्या कहेंगे सर? आज बहुत बड़ी भीष्म पितामह अंगिका विक्रमशिला हिंदी विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा आज हम लोग के बीच नहीं रहे, और आज रक्षाबंधन है, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा हम लोगों के अभिभावक स्वरूप थे, और साहित्य ही जीना, साहित्य ही मरना उनका उद्देश्य था। संपूर्ण जीवन को साहित्य को समर्पित कर दिया था इन्होंने, और संपूर्ण देश के लोगों को जोड़ने का काम किया इन्होंने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर के उधर राजस्थान, बम्बई, गुजरात, सब के विद्वानों को यहाँ लाने का प्रयास किया उन्होंने, और इस भूमि की महत्ता को दिखाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने बहुतों को साहित्यकार बना दिया। अपने प्रेरणा से, अपने मेहनत से उन्होंने बहुतों को साहित्यकार बना दिया। इनकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें हैं जो आज विश्वविद्यालय में चल रही हैं, उस पर शोध कार्य भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने हर तबके को उतना ही सम्मान दिया जितना को खास को दिया जाता है। छोटा विद्वान भी इनके सामने उतना ही सम्मानित था जितना बड़ा विद्वान सम्मानित था। तो इतने अपूर्व संस्कार के इस व्यक्तित्व को मैं बार बार नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और उनका जाना जो है साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इनको अपना अश्रुपूर्ण विदाई देता हूँ। परिचय सर? मैं डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु, अभी हिंदी विद्यापीठ का कुल गीतकार भी हूँ, और संप्रति मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ मथुरा वृंदावन का मैं कुलपति भी हूँ, और इसी बाराहा का निवासी हूँ। बोलिए। आदरणीय गुरुदेव
डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा हिंदी अंगिका भोजपुरी के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य रहे अपने काल में। आज उनकी साहित्यिक किताबें ये में चलती है, अंगिका की बहुत सारी किताबें चलती है, सवरना वगैरह ये सब, और बहुत उनका मान प्रतिष्ठा है, सम्मान है। उनके विषय में जितना कहा जाए वह थोड़ा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं हरे राम निराला जी, जो पूर्व सांसद प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे सर, आज सर के जाने के बाद क्या आवाज़ बड़ी ही दुखद घटना है कि आज राष्ट्रीय स्तर के, यूँ कहिए एशिया महादेश के आज इनका निधन जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है कमी महसूस कराया, और नीति के नियम के अनुसार आना जाना जो परंपरा है उसके तहत इन्होंने सफ़र किया, लेकिन साहित्य को जो इनसे नुकसान हुआ उसकी भरपाई सदियों सदियों में नहीं हो पाएगी। जलते दीप गुरुदेव हैं, बूझे दीप हम आप, जलते दीप के पास गए जल गए सभी एक साथ। तो ऐसे ये साहित्यकार थे, महान मनीषी थे। साहित्य की दुनिया में इनके जितना कुछ भी इनके ऊपर वर्णन किया जाए बहुत कम है। इनका नाम आज जो है भारत के कोने कोने में है। इनकी लिखी पुस्तकें आज पढ़ाई जाती है विश्वविद्यालय के अंदर। मैं इनके संबंध में यही कहूँगा कि चला मसीहा अंबर से धरती पर अवतार लिया, अज्ञान दीप का ज्योत जगाकर मानव का उद्धार किया। अज्ञात दिशाए शून्य सफ़र, हरदम हर पल साथ रहे, एको पल ना कभी जुदा, सर पर उनका हाथ रहा, सर पर उनका हाथ रहा। और यह बहुत ही दुखद है, फिर भी सब्र के साथ कुछ बोलने का साहस हुआ, ये उन्हीं की कृपा है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उप कुल सचिव जो हमारे डॉक्टर दीपंकर जी हैं, आज आपके पिताजी का जो है निधन हो गया। क्या कहेंगे आज, क्या देश को और समाज को क्षति हुआ है? आज एक साहित्यकार विद्वान चले गए हम लोग के बीच। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के संस्थापक रहे और वो संस्कृत, हिंदी, अंगिका, भोजपुरी के विद्वान और भीष्म पितामह कहे जाते थे। हाल में किसी विद्वान ने कहा कि ये अंग ऋषि थे और इनसे साहित्य जगत में, विशेषकर अंगिका जगत में बहुत अपूर्वपूर्ण क्षति हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़े साहित्यकारों को खो दिया गया। और ये कितने लोगों को, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों को जन्म दिया और बनाया। दूरभाष पर संवेदनाएं भी व्यक्त हुई और आई। आज कहाँ से लोग, महाराष्ट्र से आपके? महाराष्ट्र से डॉक्टर संभाजी वाविष्कर, डॉक्टर भोलादत्त जोशी और दूरदर्शन विभाग S.K. बर्वे ने शुभकामना व्यक्त की। तो कहा कि इससे महाराष्ट्र को बहुत अपूर्ण क्षति हुई है, क्योंकि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का उन्होंने जो झंडा लहराया था, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था कि जाओ कुशवाहा, फलो फूलो और यश पाओ तुम इस संसार में। ये डॉक्टर कुशवाहा की उपलब्धि रही हैं। और डॉक्टर कुशवाहा जी ने
अंगिका के लिए आंदोलन छेड़ा, जो प्रथम उसका अधिवेशन दिल्ली में 1985 ईस्वी में किया गया, जिसमें संसद भूतपूर्व डॉक्टर रामजी सिंह ने कदम पर कदम आगे बढ़ा के अंगिका का समर्थन किया था। कितनी किताब चलती हैं भागलपुर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें कुशवाहा साहब की चल रही हैं। उसमें हाल फिलहाल कुछ यूनिवर्सिटी से कुछ लोग भी आए हुए थे, क्या कहेंगे? भागलपुर विश्वविद्यालय के अध्यापिका डॉक्टर शोभा कुमारी, डॉक्टर अनिल बाबू और भूतपूर्व रिटायर्ड प्रोफेसर मिश्रा जी ने भी दुख प्रकट करते हुए कहा कि आज अंगिका के जो देन है उसमें कुशवाहा जी का पहला कदम है, पहला हाथ रहा। डॉक्टर कुशवाहा की भागलपुर विश्वविद्यालय अंगिका विभाग में सवर्णा महाकाव्य और अंगिका साहित्य और इतिहास एमए के छात्रगण को शिक्षा के लिए, पठन पाठन के लिए चल रही है। शोभा कुमारी, डॉक्टर शोभा कुमारी ने रात में ही कही कि मैं बहुत बड़ी आत्मा को खो दिया, बहुत बड़ी आत्मा को मैंने खो दिया और बड़ी व्यस्त रही। पुनः 5:30 में डॉक्टर शोभा ने बात की मुझसे, तो वो कही कि मैंने तो सर बोल नहीं पाते थे, मैं गई, मगर उनकी आत्मा मेरे साथ है और मैं उनको बारंबार याद करती रहूँगी और आपका भेजा हुआ संपादन लेखन का कार्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको मैं साधुवाद और सर को दुख प्रकट करते हुए उनकी आत्मा को ईश्वर शक्ति प्रदान दे। पूरा परिचय अपना दीजिए, परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर दीपंकर कुमार वियोगी, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुलसचिव, गांधीनगर ईसीपुर भागलपुर बिहार। और डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा के प्रथम पुत्र रत्न मैं हूँ। दोस्तों यही है वो डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा के निवास स्थान। और यही मैं मुकेश कुमार आज़ाद आज विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ उप कुल सचिव के रूप में